मेरे बच्चे, यदि आज तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हें ये वरदान प्राप्त होने वाला है। और यदि तुम्हें यह वरदान प्राप्त करना है तो तुम्हें मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनना होगा। और वह तुम्हें कौन से वरदान देने वाली हूँ और वह वरदान तुम्हें क्यों देने वाली हूँ, इस बात को भी समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यह भी जरूरी है कि यह चल रहा शुभ समय तुम्हारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम अभी भी माता के स्वरूपों के वरदान को प्राप्त नहीं कर पाए तो तुम्हारा जीवन बहुत ही अधूरा हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, बल्कि वह शुभ समय तुम्हारे हाथों से कहीं निकल ना जाए, यह समझाना चाहती हूँ और तुम्हें बताना चाहती हूँ कि शीघ्र ही तुम इन वरदानों को प्राप्त करो, जिससे तुम्हारे जीवन में तुम बहुत कुछ प्राप्त कर पाओ। क्योंकि मेरे बच्चे, इस समय मेरे 9 रूप जो कि अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, इनसे वरदान प्राप्त कर अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुम्हें कौन सा वरदान देने वाली हूँ, और यह वरदान तो मैं तुम्हें बताऊंगी ही कि मैं तुम्हें कौन सा वरदान देने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो कि जीवन में यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को या किसी वस्तु को सबसे ज्यादा प्रिय मानता है तो वह चीज प्राप्त होने के पश्चात उसे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है या नहीं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि सबसे ज्यादा उसे प्रसन्नता होती है, और मैं यह भी जानती हूँ कि व्यक्ति को वह चीज प्राप्त करने के पश्चात बहुत ही अच्छा महसूस होता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि जो चीज उसके मन को भाती है और जो उसे प्रसन्न कर पाती है, वह यदि उसे कोई दे दे या उसे किसी भी तरह से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही उसकी प्रसन्नता उसे कई गुनी कर देती है। और इसी तरह से यदि तुम किसी भी चीज को चाहते हो, वह तुम्हें प्राप्त ना हो तो वह तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। मेरे बच्चे, अब तुम स्वयं सोचो, जिस प्रकार से प्रसन्न करने वाली चीज को तुम प्राप्त करते हो तो निश्चित ही तुम प्रसन्न हो जाते हो। इसी प्रकार जो वस्तुएं मुझे प्रिय हैं, वो तुम मुझे भेंट कर दो, जिससे कि मैं प्रसन्न हो जाऊं, और प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह वरदान दूं, जिस वरदान को प्राप्त करने के पश्चात तुम अपने जीवन में संघर्ष करने, आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर कार्य में सक्षम हो पाओगे। और जैसे ही तुम मेरे समक्ष मेरी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाओगे और मेरे नाम का उच्चारण करोगे तो मेरा एक वरदान तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, वह वरदान है कि जीवन में आगे तुम्हारे सामने कितनी भी मुश्किलें हो, लेकिन तुम्हें लड़ने का साहस मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हारे हृदय में वह बल जो तुम किसी भी मुकाम पर ले जाने के लिए लड़ने का साहस भी देगा और तुम्हें निडर बनाएगा। तुम संसार में किसी भी बात से नहीं डरोगे और ना ही किसी भी मुश्किल से डरोगे, अर्थात तुम निडर और निर्भय हो जाओगे, यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम मेरे समीप आकर तुम मेरी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाओगे, उस समय तुम अपने मन को अत्यंत प्रसन्न रखना, क्योंकि यदि तुम प्रसन्न होकर वस्तुओं का भोग लगाते हो तो ही मेरे मन को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। और यदि तुम उलझन बस लालच करते हुए मेरी पूजा करोगे और मेरे समीप आकर मेरे किसी भी प्रिय वस्तु को चढ़ाओगे तो तुम्हारी चढ़ाई हुई वस्तु और तुम्हारी की गई पूजा सब व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक उसमें तुम्हारा प्रेम मिश्रित ना हो तो वह पूजा भी व्यर्थ है और चढ़ाया हुआ भोग भी, दोनों ही मेरे लिए किसी भी काम के नहीं हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे भोग की भूखी नहीं हूँ।
बल्कि तुम्हारे प्रेम भरे भोग की भूखी हूँ। क्योंकि मुझे तुम्हारी भावना चाहिए, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए, और यदि तुम प्रेम से मुझे एक पुष्प भी चढ़ा दोगे तो मैं निश्चित ही प्रसन्न हो जाऊंगी। इस बात का खास ध्यान रखना। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा वरदान देने आई हूँ। उस वरदान को सुनते ही तुम निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे, क्योंकि वह वरदान ही कुछ ऐसा है जिसको सुनने के पश्चात संसार का हर व्यक्ति खुशी से नाचने पर मजबूर हो जाएगा। और उस वरदान को जानने से पहले तुम मुझे एक बात का उत्तर दो कि यदि जीवन में तुम जिस कार्य से खुश नहीं हो या जिस कार्य को तुम कर रहे हो वो तुम्हारा प्रिय कार्य नहीं है, या तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा अधूरा है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो, तो निश्चित ही तुम किसी भी कार्य को करने के पश्चात प्रसन्न हो या नहीं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कहोगे कि मैं प्रसन्न नहीं हूँ, लेकिन यदि तुम्हें प्रसन्नता का कारण पता चले और यह पता चले कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा नया होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में लेकर जाएगा जहां से एक कार्य का अंत तो होगा ही, लेकिन दूसरे कार्य का प्रारंभ भी होगा। अर्थात जिस प्रकार से सृष्टि का आरंभ मैंने किया था, उसी प्रकार से मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसा वरदान देने आई हूँ जिससे कि तुम्हारे जीवन में कुछ नया प्रारंभ होगा। और वह नया कोई इतना छोटा कार्य नहीं है जिसको तुम जान ही ना पाओ, बल्कि इतना बड़ा कार्य है जिसे जानने के पश्चात तुम खुशी से झूमने लगोगे। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम्हें मेरी प्रसन्नता के लिए केवल एक पुष्प और कुछ मीठा जो मुझे प्रिय है भोग लगा देना, क्योंकि इस समय में मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ और मुझे थोड़ी सी प्रसन्नता और थोड़ा प्रेम तुमसे चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे प्रसन्न करने में कोई कमी नहीं रखते और ना ही तुम कभी भी उलझनवश किसी कार्य को करते हो, अर्थात जब भी मेरी पूजा करते हो तो प्रसन्न रहते हो, क्योंकि तुम मुझसे प्रेम ही इतना करते हो और इतना ही प्रेम मैं तुमसे भी करती हूँ। और मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक ऐसा रास्ता शुरू होने वाला है, अर्थात एक ऐसा मार्ग शुरू होने वाला है जिस मार्ग को तुम बहुत आसानी से पार भी कर सकते हो और उस पर चलकर आगे तुम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, वह मार्ग उसी प्रकार मैंने तुम्हारे लिए चुना है जिस मार्ग की तरह से मैंने सृष्टि का आरंभ किया था, क्योंकि एक नया मार्ग एक नई मंजिल को प्राप्त कराता है। तुम्हारे कर्मों के चलते तुम्हारे अब नजदीक वो समय आ गया है जब तुम देखोगे कि तुम्हारा वह मार्ग तुम्हें प्राप्त होने लगा है, क्योंकि मार्ग तभी प्राप्त होता है जब तुम उस मार्ग के समय को पार कर लेते हो, अर्थात वह समय जब नजदीक आ जाता है जिस समय में तुम्हें वह नया मार्ग प्राप्त हो जाए, तो तुम्हारे जीवन में वह तुम्हें स्वयं खुली आंखों से प्रत्यक्ष उसी प्रकार दिखाई देने लगता है जिस प्रकार तुम्हें सामने खड़ा व्यक्ति दिखाई देता है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जीवन में जब भी तुम किसी अंधेरे से गुजरो तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है, क्योंकि ठीक उसी प्रकार अंधकार की रात्रि के पश्चात जब सूर्य की किरणें प्रकाश फैलाती हैं और सूर्य के दिन भर रहने के पश्चात संध्या काल होती है और सूर्य अपने घर को प्रस्थान कर लेते हैं और तभी फिर रात्रि होती है, उसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में अंधकार के बाद प्रकाश का आगमन होता ही होता है। उसी प्रकार अब तुम्हारा भी वह समय निकट आ गया है कि तुम्हें एक नया मार्ग में प्राप्त कराओ, और इस समय के पश्चात अर्थात इस नवरात्रि के पश्चात तुम्हें वह मार्ग अपने आप ही दिखाई देने लगेगा।
और वह इस तरह से दिखाई देगा। सबसे पहला, तुम्हें तुम्हारा ही कोई अपना उस मार्ग को तुम्हारे समक्ष बताएगा और तुम तब उस बात को ध्यान करना जो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ कि तुम्हें एक नया मार्ग प्राप्त होने वाला है, क्योंकि प्रकृति के चलते मैं तुम्हारे सामने आकर उस मार्ग को नहीं बता सकती, लेकिन मेरा भेजा हुआ भक्त ही तुम्हें उस मार्ग को बताएगा। दूसरा, तुम्हारे हृदय में वह मार्ग अपने आप उत्पन्न होगा, वह इस तरह से कि तुम कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को देखोगे जो व्यक्ति वहां तक जहां तक तुम्हारी नजर जाती है, अर्थात जहां तक तुम किसी व्यक्ति को उन्नति करते देखते हो, उसका मार्ग देखते हो, तुम स्वयं इस बात का आभास करोगे कि तुम भी इस मार्ग पर चलो तो तुम भी वहां तक पहुंच सकते। लेकिन मेरे बच्चे, नया मार्ग प्राप्त होने के साथ साथ तुम्हें एक बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हें जीवन में जब भी कोई नई चीज प्राप्त होती है तो तुम उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हो, उसकी अहमियत को समझते हो और तुम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हो। तुम्हें इस बात का भाव रहता है कि तुम्हें एक ऐसी चीज प्राप्त हुई है, अर्थात एक मार्ग प्राप्त हुआ है या कोई ऐसी मंजिल प्राप्त हुई है जिसे प्राप्त करने के लिए तुम काफी समय से परेशान थे या काफी समय से तुम उस बारे में सोच रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही वह तुम्हें प्राप्त हो जाती है, कुछ समय के बाद तुम ना तो उसकी खुशी का आभास कर पाते हो और ना ही उसका पूर्ण विचार रख पाते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जीवन में जब तुम्हें कोई नई चीज प्राप्त होती है तो तुम्हें इस बात का बहुत अच्छे से आभास होता है कि तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है तुम्हें इस बात का आभास कम होने लगता है। इस बात की उत्सुकता तुम्हारे दिल की खुशी कम होने लगती है कि तुम्हें वह चीज कैसे प्राप्त हुई, तुमने कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम करने के पश्चात तुमने कौन से कार्यों को किया, तब तुम्हें वह मंजिल प्राप्त हुई। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम उस चीज को, उस बात को, उस किए गए कर्म का आभास रखोगे तो निश्चित ही तुम्हें प्राप्त होने वाली कोई भी मंजिल हो, तुम्हें प्राप्त होने वाली कोई भी चीज हो, तुम्हें प्राप्त होने वाला कोई भी ऐसा रास्ता तुम्हारे हाथ से कभी नहीं जाएगा, बल्कि हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहेगा और आगे तुम्हें ऐसे बहुत सारे मार्ग प्राप्त होंगे जिससे कि तुम जीवन में आगे बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी चीज की या किसी भी मार्ग की जब तुम इज्जत करोगे, मान सम्मान करोगे, उसका आभास रखोगे, तो वह चीज तुम्हें ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होगी, क्योंकि संसार में और प्रकृति में यह चीज और यह बात विद्यमान है कि हम जिस चीज का या जिस किसी भी बात का मान सम्मान करते हैं या किसी दैवीय शक्ति का मान सम्मान करते हैं तो वह हमें ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होती है, क्योंकि हर किसी को मान सम्मान की आवश्यकता होती है। उसकी जो चाहना होता है वह आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो दे रही हूँ, यदि तुमने उसका मान सम्मान करना छोड़ दिया या तुमने उसके बारे में अच्छी सोच रखनी छोड़ दी तो वह मार्ग तुम्हारे हाथों से चला जाएगा और तुम उस मार्ग से शीघ्र ही भटक जाओगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि मार्ग तो मैंने प्राप्त करा दिया है, लेकिन मंजिल अभी कुछ दूर है। उस पर पहुंचने से पहले तुम्हारा मन बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारे मन के अंदर ऐसा कोई भी विचार आना चाहिए जिसमें कि तुम्हारा अभिमान झलकता हो, क्योंकि मेरे बच्चे, अभिमान ही इंसान को पराजित करने की शक्ति रखता है और तुम पराजित नहीं बल्कि जीतने के लिए मेरा वरदान प्राप्त कर रहे हो। जो वरदान मैं तुम्हें दे रही हूँ वह वरदान से ही तुम जीत भी प्राप्त करोगे
उस मार्ग पर चलोगे भी और तुम्हें वह हर चीज प्राप्त होगी जो मैं तुम्हें प्राप्त कराना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं ही तुम्हारी माँ पार्वती हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ काली भी हूँ। मेरे इस रूप को देखकर तुम जो इतना प्रसन्न हो जाते हो और मुझसे जो इतना प्रेम करते हो, मैं तुम्हारी इस प्रसन्नता से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ और तुम मुझे अपनी ओर बार बार आकर्षित कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। वरदान इसलिए नहीं कि तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करो या कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि काफी समय से मैंने यह विचार किया है कि तुम जब भी नवरात्रि आती है तब तुम मेरा सदैव स्मरण करते रहते हो और तुम बार बार जब भी मेरे और महादेव के समक्ष खड़े होते हो, उनकी पूजा करते हो, तब भी तुम मेरा स्मरण करते हो। जब जब तुमने पार्वती के स्वरूप को देखा है, तब तब तुमने मुझे पुकारा है और मैं सदैव से ही तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारे हृदय में मेरी मूरत और मेरा प्रेम विराजमान है, लेकिन वरदान देने का केवल एक ही कारण है और वह कारण यह है कि किसी भी ऐसे कार्य के चलते यदि तुम अवरत हो रहे हो कि तुम जिस कार्य को करना चाहते हो उस पर तुम्हें कुछ कमी हो रही है, कुछ रुकावट आ रही है, तो उस रुकावट को दूर करना मैं अपना परम धर्म समझती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम मुझसे इतना प्रेम कर रहे हो, मुझ पर इतना विश्वास रख रहे हो, तुम्हारे हृदय में उत्पन्न यह धारा कि जब तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी आएगी और तुम अपने जीवन में किसी भी परेशानी को आने से पहले इस बात का विश्वास रखोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो निश्चित ही सच में मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यदि तुम इस विश्वास को टूटने दोगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह वरदान देना चाहती हूँ और वह यही है कि आज से पहले और अब से पहले तुम क्या सोच रहे थे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सोच के अनुसार ही मैं तुम्हें तुम्हारा वरदान दूंगी। तुम वह वरदान मुझसे मेरा जिस दिन आएगा, अर्थात नवरात्रि का वह दिन, जिस दिन मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न रहती हूँ, तुम स्वयं मांग लेना, क्योंकि वह वरदान मैं तुम्हें इस प्रकार दे रही हूँ कि वह वरदान मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। तुम जब मेरे समक्ष खड़े होकर पूजा करोगे, प्रार्थना करोगे, मुझे भोग लगाओगे, उसी समय तुम आंखों को कुछ पल के लिए बंद करना और प्रेम से मुझे पुकारना। मैं कहीं भी होंगी, दौड़ी चली आऊंगी और तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह मेरे समक्ष खड़े होकर बोल देना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वह वरदान स्वरूप में तुम्हें दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम का फल देना मेरा धर्म है और तुम्हारी इच्छा को पूरा करना भी मेरा धर्म है। क्योंकि किसी भी बच्चे को जब अपनी माँ पर विश्वास होता है और अपने बच्चे के लिए हर माँ चिंतित होती है, उनका यह धर्म बनता है कि अपने बच्चे को जीवन में जो भी कमी हो या उसे जो भी आवश्यकता हो, मैं उसे पूरा कराऊं। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी इंसान के जीवन में जब कोई भी चीज प्राप्त करा दी जाती है जो उसे चाहिए हो या उसके जीवन में जो कमी हो, उसके अनुसार कोई भी ऐसी चीज प्राप्त हो, तो उसे जीवन में हर कमी पूरी हो जाती है और उसके जीवन में यह बात भी उसी के लिए निर्भर करती है कि वह अपने जीवन में क्या चाहता है, किस मुकाम को हासिल करना चाहता है, किस लिए वो प्रयास कर रहा है, किस चीज को पाने का प्रयास कर रहा है। यदि वह उसे प्राप्त हो जाती है तो निश्चित ही उसके जीवन में उसका हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है, मेहनत करने का, कठिनाइयों को झेलने का और परिश्रम करने का। क्योंकि मेरे बच्चे,
साहस और शक्ति केवल तब उत्पन्न होती है जब कुछ कुछ सफलताएं व्यक्ति को प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के पश्चात सफलता प्राप्त नहीं होगी तो निश्चित ही उसे अपने जीवन में ना तो परिश्रम करने का हौसला रहेगा और ना ही साहस मिलेगा। क्योंकि हौसला और साहस और हिम्मत केवल तब प्राप्त होती है जब उसे जीवन में वह जिस कार्य को कर रहा है उस पर सफल प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। मेरे बच्चे, मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करो और यही मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल करने से पहले कभी भी हार मत मानो, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो। चाहे वह तुम्हारे जीवन की कोई खुशी हो या वरदान, कभी भी प्राप्त करते समय और करने के पश्चात ना तो खुद पर अभिमान होना चाहिए और ना ही दूसरों के प्रति घृणा होनी चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार किसी को कोई अच्छी चीज प्राप्त हो जाती है और वह व्यक्ति अभिमान करने लगता है तो फिर उसके जीवन में उसे प्राप्त हुई मंजिल भी उसके जीवन को अधूरा करना प्रारंभ कर देती है। क्योंकि अभिमान तो बड़े बड़े राजाओं का नहीं ठहरा। तो तुम बच्चे हो, बहुत छोटे बच्चे, और तुम्हारा मन भी बहुत ज्यादा कमजोर है। क्योंकि इंसान जो होता है उसके जीवन में वह तब कमजोर नहीं होता जब उसका वक्त कमजोर होता है, बल्कि वह तब कमजोर होता है जब उसके जीवन में वह अनुभव लेता जाता है। उसके जीवन में कठिनाइयों के साथ साथ कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जो उसे चट्टान से हिलाकर कमजोर करके चले जाते हैं। उसके हृदय में भावना तभी उत्पन्न हो पाती है जब वह अपनों के साथ जीवन को जीता है। क्योंकि मेरे बच्चे, अपनों के साथ जीवन को जीने में उसे कुछ ऐसे पल देखने के लिए मिलते हैं कि उसे कई बार अपनों से दूर होना पड़ता है। कई बार जिससे प्रेम करता है उसके साथ उसका रिश्ता टूट जाता है। कई बार उससे अपने इस तरह से इतना दूर चले जाते हैं कि फिर जीवन में उसे कभी प्राप्त नहीं हो पाते। क्योंकि संसार का यह नियम है, जो आया है वह जाएगा। यह प्रकृति का नियम और प्रकृति का चक्र जब चलता है तो हर इंसान को कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है और व्यक्ति सीखता भी है। और इसी चक्र से जो व्यक्ति निकल जाता है, जो सब कुछ समझ जाता है, वही इंसान पार हो जाता है। और तुम्हें इसी बात को समझना है। इस बात को यदि तुम समझ गए तो जीवन में तुम उस हर लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। हर मंजिल को देख लोगे जिस मंजिल को तुम सोचते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मंजिल भी तभी प्राप्त होती है जब तुम्हें खुद पर विश्वास होता है। तुम कमजोर नहीं रहते और हर मंजिल को प्राप्त करने के लिए खुद को बलशाली समझने लगते हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा उत्थान होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें बहुत खास कारणों से मिला है। केवल पवित्र आत्माओं के लिए भेजा गया यह संदेश तुम्हें मिलना इस बात की प्रमाणिकता है कि वास्तव में तुम एक दिव्य आत्मा हो। और जो दिव्य आत्मा होता है उसके ऊपर दिव्य शक्तियों का प्रभाव पड़ ही जाता है। फिर चाहे परिस्थितियां उसे कितना ही बचाने का प्रयास क्यों ना कर ले। और यही कारण है कि तुम भी उस ऊर्जा प्रवाह क्षेत्र में आ चुके हो। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है एक बहुत बड़ी सकारात्मक और दिव्य जीत के इस संसार में आने का। वह जो तुम्हारी कल्पनाओं से परे होगा। काफी समय से रुका हुआ है, अब उसके वास्तविकता में परिणत होने का समय आ गया है। और इस वजह से तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचाया गया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इन क्षणों में तुम पर क्या गुजर रही है। अभी तुम बहुत तरह की दुविधा में फंसे हुए हो। कोई सही फैसला लेने से तुम निरंतर बच रहे हो। कारण यह नहीं
कि तुम उससे बचना चाहते हो, किंतु नियति ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रही है जिसकी वजह से तुम वास्तव में उचित फैसले नहीं ले पा रहे हो। तुम्हारे पारिवारिक माहौल का, तुम्हारे बचपन का इस नीरसता से बहुत बड़ा संबंध है। तुम सदैव अपने आप इससे बचाने का प्रयास करते आए, लेकिन तुम इसमें कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास इतनी काली शक्तियों का प्रभ रहा है कि तुम चाहकर भी इससे बच नहीं सकते थे। लेकिन तुम्हारे प्रयास में और तुम्हारी निरंतरता में कभी भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने सदैव बेहतर राह चुनने का ही विकल्प चुना है। लेकिन मेरे बच्चे, नियति जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ देना चाहती है, उसे बेहद तोड़ती है। उसकी बहुत परीक्षाएं ली जाती हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत सी परीक्षाएं दी हैं, बहुत से ऐसे खतरों से गुजरे हो जिसका तुम्हें आभास भी नहीं रहा है। तुम जो कि सदैव हंसमुख और सकारात्मक रहना चाहते हो, ऐसा चाहकर भी संभव नहीं बना पाते। तुम्हारा मिजाज वास्तव में खुश मिजाजी है, लेकिन तुम सदैव मजबूर रहे, सदैव परिस्थितियों से घिरे रहे। तुम्हें बाहर निकलने का अवसर ही नहीं मिला। लेकिन मेरे बच्चे, अब चीजें बदल रही हैं। वास्तव में अब चीजें बदलेंगी भी। इसका बदलना बहुत आवश्यक है, न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि ब्रह्मांड की संरचना को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने और सही दिशा दिखाने के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, समृद्धि और प्रेम भरा जाए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं होगा, तब तक तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं कराई जा सकती। और अब तुम्हारे उद्देश्य को पूर्ण कराने का समय आ चला है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य अब तुम्हें दिया जा रहा है। तुम पर अब दिव्य शक्तियों का वास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का समागम हो रहा है। अपनी आंखें बंद करके तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करो। अपने घर की हर दिशा में, हर कोने में, चाहे तुम अकेले हो, चाहे भीड़ में हो, तुम जहां भी हो, मेरी उपस्थिति को महसूस करो। अपने भीतर उतर रही दिव्य ऊर्जा तरंगों को महसूस करो, क्योंकि ऐसा करने पर तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे और तुम्हारे जीवन में इतने बड़े जीत का आगमन होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को बेहद ही शक्तिशाली तरह से नई दिशाएं दे रही हूँ और तुम अब इसके साक्षी बनोगे। आशीर्वाद की एक बड़ी श्रृंखला तुम्हारे जीवन में उतर रही है। अब तुम अपना उपचार स्वयं से कर सकने में सक्षम हो सकोगे। मेरे बच्चे, इस ऊर्जा शक्ति को अपने भीतर ग्रहण करने के लिए तुम्हें इस दिव्य संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अब समय आ गया है कि आशीर्वाद रूपी उपचार अब तुम्हें हासिल हो जाए, ताकि तुम बड़ी सफलता की ओर बढ़ सको। तुम्हारा विश्वास पूर्णतः से सार्थक होगा। अब यह व्यर्थ नहीं जाएगा, यह निरर्थक नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनती हूँ। मैं विभिन्न रूपों से तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारे भक्ति को देखती हूँ, तुम्हारा विश्वास देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम विभिन्न परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते हो और तुम्हारे भीतर की करुणा और दया को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं यह जानकर बहुत खुश होती हूँ कि तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए अपार प्रेम भरा हुआ है और अपनों के लिए फिक्र भरी है। मेरे बच्चे, तुम अपने परिवार को अनगिनत खुशियां देना चाहते हो। वह सभी लोग जो तुमसे प्रेम करते हैं, उनके लिए तुम बहुत ज्यादा प्रयत्न करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी परिस्थितियां जब इसका साथ नहीं देती तो तुम दुखी हो जाया करते हो। तुम्हारे अंतर्मन से आवाज आती है कि यह सब कुछ व्यर्थ है। तुम अपने आप को कमजोर मान लेते हो,
अपने आप पर ही संदेह करने लगते हो और ऐसा करने से तुम अपना विश्वास कमजोर कर लेते हो। मूलतः अपना आत्मविश्वास खो ही बैठते हो और ऐसा होने पर तुम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाते हो और उनसे अनजान रह जाते हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए रचित हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता है कि चीजें तुम्हारे विपरीत कार्य कर रही हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, कोई तुम्हें सुन नहीं रहा है, लेकिन वास्तविकता में यह सत्य नहीं है। सत्य तो इससे अलग है। सत्य तो वह है जो तुम अभी देख नहीं पा रहे हो। सत्य तो यह है कि तुम बहुत बड़े जीत की ओर बढ़ चले हो और इसका कारण तुम्हारा वह अंतर्मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी सच्चाई है। जिस सच्चाई के साथ तुम जीवन जीते हो वह बहुत ही प्रशंसनीय है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम दूसरों की प्रशंसा पाने के इच्छुक नहीं हो। मैं जानती हूँ कि तुम दूसरों से सम्मान की ज्यादा उम्मीद नहीं करते, बल्कि इसके बजाय तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाए। तुम दूसरों के जीवन में भी प्रभाव डाल सको, उनका भी जीवन बेहतर बना सको, ऐसा तुम्हारा प्रयास रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने वाली हूँ, मैं तुम्हारे पास आने वाली हूँ। तुम जब मेरी ऊर्जा शक्ति को महसूस करोगे तो तुम देख पाओगे यहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए कैसे रचित किया जा रहा है, कैसे विभिन्न योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि तुम जीत की बुलंदियों तक पहुंच सको, ताकि तुम जीत को अपने भीतर समा सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा दिन आने वाला है और बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। इसके घटते ही तुम जीत को बहुत करीब से महसूस कर पाओगे और तुम्हें अपने जीत का आभास भी होने लगेगा। इसे तुम्हें अपने जीवन में स्वीकार करना होगा। ये ऊर्जा शक्ति है जिसे स्वीकार करने के बाद तुम्हारा मन प्रसन्नता से खिल उठेगा। न केवल बल्कि तुम्हारे परिवार में भी असीम खुशियां आ जाएंगी और तुम सदा सदा के लिए आभारी होने लगोगे। मेरे बच्चे, मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब यह संदेश जो कि तुम्हें मिल चुका है, यह प्रामाणिकता है तुम्हारे पुण्य आत्मा होने का। इसलिए इसे तत्क्षण स्वीकार करो। मेरे बच्चे, इस संसार में खुश रहना बहुत आसान है, लेकिन आसान होकर जीवन जीना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इस संसार में जटिलता की इस आंधी में मनुष्य स्वयं ही अपने लिए सब कुछ और जटिल करता जा रहा है। अपने विचारों में वह ऐसी कल्पनाएं बुन रहा है कि वह अपने लिए सब कुछ मुश्किल करता जा रहा है, चाहे वह उसके रिश्ते हो, सामाजिक संबंध हो या जीवन में कुछ कर सकने का लक्ष्य हो। उसने स्वयं को इस कदर कठिन और जटिल बंधनों में जकड़ लिया है कि वह चाहकर भी ऊंची उड़ान भर नहीं पाएगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हें यह संदेश मिल रहा है क्योंकि तुम्हें जटिलता से मुक्त करने का कार्य किया जा रहा है। तुम्हारी माता द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं में तुम अब उसके लिए प्राथमिकता हो। मेरे बच्चे, इस संसार में सभी व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ विशेष अवश्य कर सकता है और अब तुम्हें तुम्हारी विशेषता बताने का कार्य किया जा रहा है, ताकि तुम यह समझ पाओ कि तुम्हें जीवन किस ओर ले जाना है, लेकिन तुम निरंतर अपनी विशेषताओं को नजरअंदाज करने लगते हो। तुम उसे अनुदान की तरह से लेने लगते हो। मेरे बच्चे, इस संसार में सब कुछ सुंदर है, इस संसार में सब कुछ सरल है। इसे कठिन बनाने का कार्य मत करो। कोई भी मनुष्य, वस्तु, स्थान या किसी भी तरह की परिस्थिति तुम्हें खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि प्रसन्नता की परिभाषा मनुष्य ने चमकते और मादक खिलौनों को समझ लिया है। वास्तविक प्रसन्न रहना मनुष्य ने छोड़ दिया है।
मेरे बच्चे, अपने भीतर ध्यान लगाओ। मुस्कुराते चमकते चेहरे जिन्हें सफलता की ऊंचाई समझा जा रहा है, ऐसे चेहरे जिन्हें देखकर तुम्हारे मन में भ्रम पैदा हो रहा है, उनसे तुलनाएं करना बंद करो। मेरे बच्चे, तुम्हें जो चकाचौंध भरी जीवन नजर आ रही है, जिसे देखकर तुम्हें लगता है कि यह जीवन अति प्रशंसनीय है, वास्तव में उसके पीछे का सच तुम जान नहीं रहे हो और तुम माया के भ्रम जाल में फंस जाते हो। मेरे बच्चे, सफलता की अपनी परिभाषा तुम्हें स्वयं ही गढ़नी होगी। एक बार सहज होकर देखो, एक बार सरलता को ही अपना श्रृंगार बनाकर देखो, एक बार अपने भीतर उतर के देखो। प्रसन्नता तुम्हारे कदम चूमेगी। सुकून से भरा जीवन तुम्हारी उम्मीद लगाए बैठा है कि एक दिन तुम उसे स्वीकार करोगे और तुम निरंतर इसके विपरीत कार्य कर रहे हो। तुम स्वयं को हतोत्साहित कर रहे हो। संघर्ष के बोझ को उठाते उठाते तुम्हारे कंधे झुकने लगे हैं। तुम जीवन युद्ध में लड़ते लड़ते थक चुके हो और अब जी भर के रो लेना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम रो बैठो, लेकिन स्वयं को हतोत्साहित नहीं करो। तुम्हारे जीवन में जितने कष्ट आए हैं वह सामान्य नहीं है, लेकिन उन्हें अब बह जाने दो। यह वही समय है जब तुम्हें एहसास कराया जा रहा है कि तुम क्यों निर्मित किए गए हो। यह समस्त संसार तुम्हारे लिए ही निर्मित किया गया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए ना हो। मिट्टी में बोया बीज जब फूटता है तो ही वह वृक्ष अंकुरित होता है। बादल जब टूटता है तो धूप में तपती मिट्टी को जल देता है, तभी पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, वनस्पतियां जन्म लेती है। मेरे बच्चे, इस संसार में टूटने से कुछ नया सृजन होता है। विनाश ही नए सृजन को जन्म देती है। इस संसार में जब जब कुछ नया जन्म लेता है, तब तब कुछ पुराना टूट जाता है, चाहे वह बंधन हो, मान्यता हो या फिर इस संसार में उपस्थित कोई भी वस्तु हो। मेरे बच्चे, किसी भी चीज को बेहतर बनाने से पहले उसे तोड़ा जाता है। मुझे पता है तुम हताश होते हो, मुझे पता है कि तुम निराश होते हो, तुम्हें राह नजर नहीं आती, लेकिन एक बार अपने मन में उत्पन्न हो रहे भ्रम जाल को तोड़ कर देखो। एक बार तुम्हारे भीतर भय का जो एक मायावी जाल बुना हुआ है, उसमें छेद करके देखो। तुम्हारे लिए कुछ भी यहाँ मुश्किल नहीं है। तुम्हें निरंतर तोड़ा जा रहा है ताकि तुम अंकुरित हो जाओ, ताकि तुम विशाल बनो। तुम्हें हर तरह के दुख मिले हैं, तुम हर तरह के दुख को झेल चुके हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा जीवन चलायमान है, तुम्हारा जीवन चल रहा है। मेरे बच्चे, इसका विचार करो। यह वही समय है जब तुम इतिहास रचोगे। यह वही समय है जब तुम्हारी गाथा हर कोई गाएगा। यह वही समय है जब हर कोई तुम्हारी ही चर्चा करेगा। भले ही लोगों ने पहले तुम्हारा उपहास उड़ाया हो, भले ही लोग तुम्हें कमजोर नाकारा समझते आए हो, लेकिन अब वह समय बीत चुका है, क्योंकि अब लोग तुम्हें कमजोर नहीं समझ पाएंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की ताकत को बाहर निकालना है। तुम्हें अपने भीतर छुपे हुए इस तत्व को बाहर निकालना है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वह घटित होना ही था, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य निहित था। तुम्हें इस बात को समझना है। तुम सहज हो, और जितना ज्यादा तुम सहज होते जाओगे, उतना ही ज्यादा तुम प्रसन्न होते जाओगे। और जो मनुष्य जितना सहज होता है, वो उतना ही ज्यादा प्रसन्नता को अंगीकार करता है। मेरे बच्चे, चाहत से ज्यादा आवश्यकता पर ध्यान दो। जब तुम अपनी आवश्यकताओं को भली भांति समझोगे, तब तुम अपनी चाहतों को भी पूर्ण कर ले जाओगे। तुम्हारी चाहतें पूरी ही की जा रही हैं। कोई भी तुम्हारी चाहतों को तुमसे दूर नहीं कर सकता। लेकिन मेरे बच्चे, कोई तुम्हारे अंतःकरण में प्रवेश नहीं कर सकता।
तुम्हें स्वयं ही अपने अंतःकरण में प्रवेश करना होगा। जटिलता को छोड़ तुम्हें सरल होना होगा। प्रसन्न होना तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा और तब तुम पाओगे कि तुम्हारे आसपास का समस्त वातावरण खुशमय है। तब तुम पाओगे कि हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है। तब तुम पाओगे कि तुम विजय रथ पर निकल चले हो। तुम्हारे माथे पर विजय तिलक सजने वाला है। अब तुम उस जल के धार की बहती बहते चले जाओगे जो अंततः समुद्र में विलीन ही हो जाती है। यदि तुम संघर्ष करते रहोगे, तुम्हारी राह में बहुत सी चट्टानें आएंगी और तुम उन चट्टानों से पार नहीं पा सकोगे। इसलिए मेरे बच्चे, साधारण दया सरल रूप में बहना प्रारंभ करो। तुम्हें जोर नहीं लगाना है, तुम्हें प्रयत्न नहीं करना है। बस दृष्टा की भांति अपने जीवन को देखते जाओ। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे मुस्कुरा कर सहर्ष स्वीकार करो और विचार करो कि अब तुम्हारा यह मन, तुम्हारी यह बुद्धि, तुम्हारी यह चेतना तुमसे क्या कह रही है। और उन क्षणों में भी तुम्हें अपने आप को मन, बुद्धि, चेतना से अलग रहकर देखना होगा। तुम्हें अपने भय के बादलों को उतार फेंकना होगा। इन भय का वास्तविकता में कोई मूल्य नहीं है। यह केवल तुम्हारी कल्पना से जन्म लिए हुए हैं। यह घटित नहीं होगा। बस तुम्हें लगता है कि ऐसी घटना घटित होगी, इसलिए तुम भयभीत हो रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। समस्त ब्रह्मांड में कोई भी तुम्हें हानि पहुंचा नहीं पाएगा। किसी में इतनी क्षमता नहीं कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। मेरे बच्चे, तुम स्वयं को ऊर्जा का केंद्र बिंदु मानकर यह जीवन जियो। कोई भी संसार में तुम्हें हानि पहुंचाने वाला नहीं हो सकता है। इसलिए तुम सभी तरह के भय का त्याग कर दो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कुछ ऐसी बातें तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन में घटी है, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार की निराशा छाई हुई है, जिसकी वजह से तुम कई बार स्वयं का आत्मविश्वास कमजोर कर बैठते हो। लेकिन बावजूद तुम्हारे साथ जीवन में कोई भी घटना घटी हो, तुम्हें अपने आप को कमजोर नहीं होने देना है। तुम्हें किसी भी हाल में किसी के भी आगे झुकना नहीं है। तुम्हारा पूरा समर्पण केवल मेरे प्रति हो। तुम्हारा पूरा समर्पण केवल तुम्हारी माता के प्रति हो। इस संसार में जो भी वस्तु, व्यक्ति, जीव, अजीव पूर्णत अपनी माता को समर्पित हो जाते हैं, फिर उन्हें प्रगति करने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।